हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों मैं ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ज्योग्राफी के हम पार्ट 1 पार्ट के हिसाब से क्वेश्चनों को लेके आएंगे। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकाशगंगा मंदाकिनी थी वो गैलीलियो ने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। क्वेश्चन नंबर 3, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 16। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रहों की संख्या नहीं है। तो एक मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी है बुध तथा शुक्र और ऑप्शन सी है मंगल तथा बुध और ऑप्शन डी है वरुण तथा प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन, ऑप्शनों में से कौन सा है इसका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, बुध, पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, फटाफट से इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो आपको बताना ऑप्शन ए बेगा, ऑप्शन बी सीरियम, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी और ऑप्शन डी है अल्फा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। भूवैज्ञानिक समय ज्ञान, रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण और ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण पद्धति और ऑप्शन डी है जीवाश्म पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर निम्नलिखित बताना है क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध और ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है। तो आपको बताना ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी है मंगल। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को ही नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। दिन और रात कहाँ एक समान होते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी प्रमुख यामोत्तर और ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एक है 3 और ऑप्शन नंबर 2 बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है फलित ज्योतिष, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी भूकंप विज्ञान और ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल। तो वायुमंडल की निचली परत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पृथ्वी है उसके ऊपर मौजूद वायुमंडल की कितनी परत हैं उनकी संख्या बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है जी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। आयनमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल और बाह्यमंडल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है तो वह कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 है आर्कटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन सी है भारत के ऊपर, ऑप्शन डी है अलास्का के ऊपर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। जो रेखांश की डिग्री है उस समय से ग्रीनविच का समय से कितना अंतर है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट और ऑप्शन सी 6 मिनट और ऑप्शन डी है 8 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि विषुवत रेखा क्या है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, ऑप्शन बी है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ऑप्शन सी शनि ग्रह के गिर्द एक मेखाल और ऑप्शन डी है पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत देश ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा वह पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में बताया गया है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, किन्हें दर्शाती हैं, काल्पनिक रेखा किन्हें दर्शाती हैं। ऑप्शन ए में बताया गया है कि समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को, समान तापमान वाले क्षेत्र को, और ऑप्शन सी है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, और ऑप्शन डी है बराबर धूप वाले क्षेत्र को। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं वे दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन एक है समदाब रेखाएं आइसोबार, ऑप्शन बी समवर्षा रेखाएं आइसोहाइट, ऑप्शन सी है समलवण रेखा आइसोहेलाइन और ऑप्शन डी है समताप रेखा आइसोथर्म। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप रेखा आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी और ऑप्शन सी है कार्पोलॉजी और ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो आपको बताना है जो मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो नक्शों का क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया प्लेनीमीटर और ऑप्शन बी है आइडोग्राफ और ऑप्शन सी है पेंटोग्राफ और ऑप्शन डी में बताया गया है
ओपिसोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी पामीर का पठार, और ऑप्शन सी है साइबेरिया का मैदान, और ऑप्शन डी है हिंदुकुश पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बड़े भूसमूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक है अंतरीय कैप, ऑप्शन बी भूसंधि, स्थलीय डमरू मध्य के बोलते हैं, और ऑप्शन सी है जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूसंधि स्थल डमरू मध्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो आपको बताना है कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले कौन से देश हैं। जो मैकमोहन रेखा से अलग होते हैं वह कौन कौन से देश हैं। ऑप्शन नंबर एक है अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, और ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, और ऑप्शन सी चीन भारत, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान और भारत। तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन और भारत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। सहारा अफ्रीका वो किस हिस्से में स्थित है। तो ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, और ऑप्शन सी है उत्तरी, और ऑप्शन डी दक्षिणी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, और ऑप्शन सी यूएसए, और ऑप्शन डी है रूस। तो आपको बताना है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कोर्स का द्वीप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुसोलिनी से, ऑप्शन बी हिटलर से, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट से, और ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट से, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41 में बताया गया है कि संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में है स्थित है। जो संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना वाला थ्री गॉर्जेस डैम, तो आपको बताना है संसार का कंक्रीट वाला डैम सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, और ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है अंधकारमय महाद्वीप कहाँ है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए न्यू गिनी, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, और ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? जो भारत है इस देश के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान और ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? जो पुराने श्याम प्रदेश है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, और ऑप्शन सी है कर्क रेखा पर, और ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोल्डम कटिबंध है वो भूमध्य रेखा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बताया गया है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अफ्रीका है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सूडान, और ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी इजिप्ट मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी का कप आकार होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी आदि केंद्र, ऑप्शन सी क्रेटर, और ऑप्शन डी है सिंडर शंकु। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है इंडियोग्राफ, ऑप्शन बी पेंटाग्राफ, ऑप्शन सी अर्गोग्राफ, ऑप्शन डी है सीस्मोग्राफ। तो जो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 50 में बताया गया है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग कैसे मापने के लिए किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल है इसे कैसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु की आर्द्रता, ऑप्शन बी वायु का वेग, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी तरल के घनत्व। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पार्ट बाई पार्ट। 50 क्वेश्चन का पार्ट आगे आएगा। और देखो ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क में। इस क्वेश्चन नंबर है, ये होमवर्क में बताना है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1857 ईस्वी में दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया? जो 1857 की लड़ाई हुई थी उसमें दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? जो नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और एक शेयर। और दोस्तों हमें टेलीग्राम लिंक दी गई है, टेलीग्राम लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन।